मोहम्मद अली जवाब दे रहे हैं, पहले चैम्बर से। शेख साहब क्या है, शेख साहब बलूचिस्तान के क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आजकल चूँकि वीडियो का मौसम चला हुआ है, मोहम्मद ज़ुबैर साहब की वीडियो सामने आई, उस हवाले से जो तफसीलात थी वो आप तक मैं पहुँचाता रहा हूँ। आज के इस व्लॉग में शेख रशीद अहमद साहब जो हैं, उनके हवाले से कुछ ऐसे इंकशाफात या ये कहें कि होशरुबा इंकशाफात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। क्या रंगीन महफिलें वो सजाते रहे, इसकी कहानी आपके सामने मैं रखूँगा। और शेख रशीद साहब यूँ तो वफाकी वज़ीर दाखिला है इन दिनों और तहरीक इंसाफ में भी हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ में शमूलियत का मतलब ये नहीं कि आपके तमाम जो दाग हैं वो धुल चुके हैं। बहरहाल सबसे पहले तो ये तहरीर मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीन कीजिए कि या और ख़ास तौर पर वो बड़े नाम जानने के बाद या उन बड़ी ख़वातीन के नाम जानने के बाद यकीनन आप भी एक मरतबा सोचेंगे कि इस मुल्क के साथ ये जो हुक्मरान थे वो क्या कुछ करते रहे। सबसे पहले ये तहरीर आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद मज़ीद तफसीलात की तरफ जाता हूँ। तो ये लिखते हैं जनाब कि शेख रशीद अहमद ने मतवसत घराने में आंख खोली, ज़माना तालिबिल्मी से ही सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन जब इस गरीब ज़ादे के हाथ इक़्तिदार आया तो उसने भी अयाशियों के वो सब रिकॉर्ड तोड़ डाले जो उन लोगों ने कायम किए थे दौलत जिनके घर की लोंडी थी। बॉलीवुड अदाकाराओं से लेकर इस्लामाबाद की मखसूस महफिलों को रंगीन बनाने वाली जिस्म फरोश किसी औरत का नाम उठाकर देख लीजिए, उसकी ज़िंदगी के किसी न किसी गोशे से आपको शेख रशीद झांकते नज़र आएंगे। बात सिर्फ यहाँ तक रहती तो और बात थी, शेख साहब ने तो इक़्तिदार और रियासती क़ुव्वत भी अपने बदन की आग को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल की। कोई मजबूर नौकरी लेने आई तो इज़्ज़त गंवा बैठी, किसी को शादी का लालच और किसी से शादी करके मुकर गए। तो ये नाज़रीन जो मोहम्मद ज़ुबैर के हवाले से वीडियो सामने आई और बातें मुबैना तौर पर सामने आई कि वो नौकरी लेने ख़वातीन आई थी तो उनके साथ ये कुछ किया गया। तो शेख साहब के भी कुछ इसी तरह से मालूम है, बस फ़र्क इतना है क्योंकि ये सारी जो डिटेल्स हैं ये मैं 90s और 2000 के दरमियान की रख रहा हूँ, क्योंकि शेख साहब उस टाइम ज़रा यंग थे और उसी टाइम वो ये जो काम थे वो करते थे और उसी टाइम की ये सारी बातें हैं। लेकिन उस वक्त जो वीडियो वाला एक जो मौसम था उस वक्त वीडियो नहीं हुआ करती थी, लेकिन तहरीरें जो हैं वो ज़रूर हुआ करती थी और ये ऐसी तारीख़ है कि जो अभी तक हमारे नाज़रीन के सामने नहीं आई। तो आजकल चूँकि ये सारा सिलसिला चला हुआ है तो शेख साहब बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है खैर आजकल, लेकिन उनके हवाले से भी ये कुछ डिटेल्स जब मैंने पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि ये आप तक जो है वो पहुँचानी ज़रूरी है। अच्छा, मज़ीद वो आगे ये लिखते हैं कि कहने को तो शेख रशीद भी सदाबहार सियासी कुंवारों में शामिल हैं, लेकिन शहनाज बेगम ने ख़ुद को शेख रशीद की बीवी कहकर इनकी असलियत बेनकाब कर दी। शहनाज बेगम का कहना है कि इन्होंने मई 1996 में इस्लामी कवानीन के मुताबिक शेख रशीद अहमद से अमरीका में निकाह किया, जो बाकायदा रजिस्टर किया गया। मैंने शादी के तकरीबन 15 दिन तक शेख रशीद की रिहाइशगाह I-10-3 स्ट्रीट 9 मकान नंबर 159 में मुकीम रही। तो ये नाज़रीन उनका बाकायदा एड्रेस भी उन्होंने इसमें लिखा है। उन्होंने शादी से कबल अपने भाई और बहन से इजाज़त ली। शहनाज ने कहा कि शेख रशीद के भाई और बहन कसम उठाकर बताएं क्या ये सब कुछ ऐसे नहीं हुआ। शहनाज ने नहायत उलझे हुए लहजे में बताया कि मैं तो शेख रशीद के जिस्म पर निशानात की तफसील तक बता सकती हूँ, ये तफसील एक बीवी के अलावा और कोई नहीं जानता। शहनाज का कहना है कि शेख रशीद नफ्सियाती मरीज़ हैं, वो अक्सर मेरे फ़ोन टैप करवाते, आसाबी क़ुव्वत की दवाइयाँ और इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान आमद के बाद शेख रशीद ने मुझे ज़हनी और इखलाकी तौर पर तबाह कर दिया। लोग मुझे इनकी रिश्तेदार समझते हैं, हालांकि मैं इनकी बाकायदा कानूनी बीवी हूँ। शहनाज कहती है कि शेख रशीद की घटिया तबीयत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने मुझे कई बार शहबाज शरीफ के आगे पेश करने की कोशिश की, जो मैं कुव्वते इरादी से टाल गई। उस वक्त नाज़रीन चूँकि ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अरूज नहीं था, बल्कि उस वक्त थी ही नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उस वक्त की आई थिंक बातें हैं। और शेख रशीद साहब उस वक्त शहबाज और नवाज शरीफ के साथ जो है वो उनकी जमात में थे, जमात में तो नहीं लेकिन उनके साथ थे। आजकल खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। अच्छा, आगे वो लिखते हैं जी कि दरअसल
खुद शेख रशीद कहते हैं कि दौरान तालीम कॉलेज के लड़के मुझसे ज़्यादती करते रहे, अब मैं उनकी बहनों से ज़्यादती करके इंतकाम ले रहा हूँ। शहनाज कहती हैं कि मैं रशीद को समझाती रही कि सब फजूल और घटिया बातें हैं, लेकिन वो बजाय समझने के उल्टा रोना शुरू कर देते। शहनाज शेख रशीद की ज़िंदगी के घिनौने किरदार से पर्दा उठाते हुए कहती हैं कि लातादाद ख़वातीन इस भेड़िए के जुल्म का शिकार हुई। ख़ास तौर पर मुझे वो तालबा कभी नहीं भूलेगी जिसको सिर्फ दाखिले के हसूल के लिए शेख रशीद की जिस्मानी हवस की तस्कीन करना पड़ी। शहनाज बेगम ने तो जुर्रत का मुजाहरा करते हुए अपने हक़ की खातिर आवाज़ बुलंद की। उनके साथ तो मारूफ वकील हबीब वहाब अल खैरी और पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह जनाब डॉक्टर ताहिर उल कादरी भी जो है वो खम ठोंक कर मैदान में आ गए। लेकिन अनगिनत ज़ख्म खोरदा ख़वातीन ऐसी भी हैं जो शहनाज जैसी हिम्मत नहीं रखती और ना ही अपनी वजह से अपने खामद को मज़ीद रुसवाई में धकेलना चाहती हैं। शेख रशीद जिन दिनों वज़ीर सकाफ़त हुआ करते थे तब उनकी पाँचों उंगलियां घी और सर कड़ाही में होता था। जिस अदाकारा पर शेख रशीद की नज़र करम पड़ जाती वो मुल्क की सबसे बड़ी अदाकारा समझी जाने लगती। जो हसीन चेहरा शेख की रात रंगीन बना देता सबसे मकबूल चेहरा बन जाता और जो इनकारी होता इससे जलीलो ख्वार कर दिया जाता। इस तरह का एक वाक़या मारूफ अदाकारा अंजुमन के साथ पेश आया। अच्छा, ये जो वाक़या है काफ़ी तफसील से लिखा गया, इसको मैं मुख्तसर करते हुए आपके बताऊं कि कोई एक अवार्ड था, उस अवार्ड के लिए जो है वो शेख रशीद साहब ने पहले इनको नामज़द किया, इनको बुलाया कि आप वो अवार्ड लेने के लिए आएँ। लेकिन जब ये वहाँ पर आई और अपने शोहर और अपने बच्चों के साथ आई तो शेख साहब ने इन्हें चाय पर बुलाया और कहा कि आप अकेली आएँ। जब इन्होंने जो है वो इनकार किया तो शेख साहब ने क्या किया कि ये जो अवार्ड था, इस अवार्ड को बजाय अंजुमन जो काफ़ी उस टाइम की हिट अदाकारा थी उनको देने की बजाय जो रीमा थी उनको जो है वो ये अवार्ड दे दिया। तो ये इसकी जो है वो मुख्तसर सी जो मैंने आपको ये सारा चूँकि काफ़ी लंबा लिखा हुआ था तो मुख्तसर सा मैंने आपके सामने पेश किया। बहरहाल इसके बाद शेख रशीद और रीमा की एक स्टोरी जो है वो आगे शुरू हो जाती है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। शेख रशीद और रीमा की मोहब्बत के तस्करे इतने आम हुए कि एक रोज़ रीमा ने बेखुदी के आलम में कह दिया कि शेख साहब ने शादी की ऑफ़र की थी लेकिन बात आगे ना बढ़ सकी। हाल तो यहाँ तक कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि शेख रशीद ने रीमा की माँ को हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत की थी इसे अपनी फर्जंदी में ले लिया जाए, लेकिन बेटी के खूबसूरत बदन की कमाई खाने वाली इस हवा ज़ादी ने खालसतन कारोबारी अंदाज में जवाब दिया कि रीमा अब भी तुम्हारे साथ बीवियों से बढ़कर वक्त गुजारती है, तुम्हें शादी की क्या ज़रूरत है। शेख रशीद रीमा से इश्क में इस हद तक चले गए थे कि एक एक रात में 2-2 लाख रुपए वार देते थे। नाज़रीन, 2-2 लाख रुपए ये अगर 90s में आप करें तो ये बहुत एक बड़ी रकम होती है और ये कहाँ से दी जाती रही है रकम, ये सुनने के बाद आपके और होश उड़ जाएंगे। अयाशी के लिए उन्होंने रकम कौन सी अपनी जेब से अदा करना होती थी, सरकारी खाते इसी के लिए इस्तेमाल होते। 13 जुलाई 1993 को उन्होंने 2 लाख रुपए की अदायगी की और ये रकम घी कॉरपोरेशन के अकाउंट से चेक नंबर, अच्छा चेक नंबर भी लिखा गया है बाकायदा, 82447124 के ज़रिए की गई। ये चेक रीमा जी ने यूनाइटेड बैंक की आगे एक ब्रांच है, ब्रांच का नाम है, वहाँ से जो है वो कैश करवाया। शेख रशीद की इसी किस्म की हरकतों से नवाज शरीफ भी तंग आ चुके थे। वो इस हद तक बेबाक हो चुके थे कि उनकी मौजूदगी की परवाह किए बगैर भंवरे की मानंद कलियों से अटखेलियाँ शुरू कर देते थे। अच्छा, उस वक्त चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया ये नवाज शरीफ के साथ थे और इक़्तिदार नवाज शरीफ के पास था। इमरान खान साहब अभी तक उस वक्त में जो है वो उन्होंने पार्टी लॉन्च नहीं की थी। एक मरतबा मियाँ नवाज शरीफ अपने चहीते साथियों के साथ लाहौर से क्वेटा जा रहे थे। तैयारे में मौजूद लड़कियों ने नवाज शरीफ से ऑटोग्राफ लेना शुरू कर दिए। नोखेज़ हसन देखकर शेख साहब बेकाबू हो गए। अच्छा, ये जो है वो ठीक है, ये शेख वो यानी कि उन लड़कियों को देखकर शेख रशीद साहब बेकाबू हो गए और उन्होंने ऑटोग्राफ लेने वाली लड़कियों को घेर लिया और हंसी मजाक शुरू कर दिया। हर लड़की के पास जाते इसे अपना टेलीफोन नंबर देते। लड़कियों से जवाबन इन्हें
सख्त जो है वो इसके अलावा रीमा की तक महदूद रहने की हिदायत की। अच्छा, इसमें मज़ीद आगे ये है कि अच्छा, ये काफ़ी चूँकि लंबी तहरीर है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट जो है वो आपको बताऊँ। तो ये किस्सा इस तरह से हुआ कि वो जो लड़कियाँ थी, जब उनके साथ भी शेख रशीद साहब ने इस तरह की कोशिशें की तो उन्होंने उनसे कहा, क्योंकि उन दिनों इनके और रीमा के तस्करे बहुत थे, कि आप जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ रीमा तक महदूद रहें, हम तक जो है वो ना आएँ। और इनकी इस हरकतों से ये सारा जो तमाशा था उस वक्त जो तैयारे में हो रहा था, ये जो थे नवाज़ शरीफ की मौजूदगी में हो रहा था और वो देखते रहे, लेकिन उन्होंने उनकी कोई सरजनिश नहीं की, बल्कि मुस्कुरा कर जो है वो टालते रहे। और उसकी वजह ये भी थी कि मेरे ख्याल से नवाज़ शरीफ साहब भी खुद भी जो है वो इसी किरदार के जो है वो मालिक थे। बहरहाल आज तो शेख रशीद साहब वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं, तहरीक इंसाफ में वो शामिल है। आजकल तो खैर अगर वो उनकी भी खैर पिछले दिनों कुछ एक वीडियो सामने आई थी, लेकिन ये वो अहम मालूमात थी नाज़रीन जो मैंने ज़रूरी समझा आप तक पहुँचाना। मोहम्मद ज़ुबैर के हवाले से जो वीडियो सामने आई, तो ये नाज़रीन शेख रशीद का भी एक माजी में किरदार रहा है कि 2-2 लाख रुपए उस वक्त 90s में वो चेक जो थे वो कौमी ख़जाने से इस तरह से वो लुटाते रहे। होपफुली आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।